हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ हैं? हम लोग भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज क्या है, ठंड बहुत हो रही है। ठंड की वजह से काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे किटकिटी सी हो रही है, शरीर में ठंड लग रही है। क्योंकि हमारा क्या है, सवेरे नल आ जाता है और हम लोग सुबह ही नहा लेते हैं। और जल्दी नहा लेते हैं तो वो सारा दिन अंदर अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं, तो ठंड सी बैठ जाती है। क्योंकि अंदर हमारा घर ऐसा है, ये देखिए, ऐसा घर है हमारा, इसमें बिल्कुल भी कहीं से धूप नहीं आती है। तो ये देखिए, इधर भी बिल्कुल बाहर बंद है, पैक है पूरा। और इधर भी पूरा पैक है अंदर से, ये देखिए आप, पूरा पैक है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है घर में, तो ठंड रहती है इस घर में। तो और अंदर ही अंदर काम करने का होता है, तो सवेरे नहा लेते हैं हम जल्दी। नहाने धोने के बाद फिर मैं खाने वाना बनाती हूँ, और फिर ही जब भी साफ़ सफाई वगैरह बाद में करती हूँ आराम से। तो ठंड लग जाती है, तो वो ठंड चढ़ जाती है ना, तो अब ठंड लग रही है बहुत तेज़। और धूप भी नहीं निकल रही है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से धूप भी नहीं निकल रही है, और आज फिर 2 दिन बारिश बंद रही है। और उसके बाद आज फिर अखबार में आई है कि आज फिर बारिश के संकेत हैं, 5 दिन तक बारिश रहेगी। और मैंने आज कपड़े बहुत सारे धो दिए थे, पर क्या है, मैंने नल आ रहे थे, जब भी मैंने बाहर ही कपड़े धो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने मशीन में ड्राई कर दिए थे, और मशीन में ड्राई करके सुखा दिए थे। तो हवा में क्या है, बुरशटें वगैरह हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, ये ब्लाउज़ वगैरह हैं, हल्के हल्के जो भी कपड़े हैं वो तो सब सूख गए हैं। पैंटें भी सूख गई हैं, पर थोड़ी थोड़ी ऊपर से गीली हैं। पर आज मैंने धो ही दिए कपड़े, मैंने कहा चाहे सूखेंगे तो 2 दिन में सूख जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो टंगे हुए थे ना, गंदे गंदे, वो देखे नहीं जा रहे थे। मैंने कहा ये इकट्ठे हो गए हैं, इसके बाद 2-1 दिन में फिर इन लोगों के कपड़े उतरेंगे, तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और मेरी भी तबीयत वगैरह सही नहीं है, जुकाम खांसी बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा इतने कपड़े हो जाएंगे, फिर एकदम नहीं धुलेंगे। तो मैंने कहा धीरे धीरे थोड़े थोड़े धुल लेती हूँ। तो आज मैंने 5-6 जोड़ी इनके कपड़े वगैरह धोए, अपने धोए, और सूख गए हैं। बारिश नहीं आ रही है, लेकिन क्या है, ठंड हो रही है। तो मैंने, अब ठंड लग रही है तो इस वजह से मैंने भी शॉल ओढ़ दिया। मैंने कहा शॉल वगैरह ओढ़ लेती हूँ, ठंड बहुत है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं कपड़े वगैरह उठा लाई हूँ बाहर से थोड़े बहुत, तो इतने सूख चुके हैं, ये इतने सूख गए हैं मेरे कपड़े, ये देखो, ये सूख गए हैं। तो मैं उठा लाई हूँ, और अभी इतने कपड़े और टंगे हुए हैं जो कल धोने के लिए। और देखो, मौसम भी देखो आप लोग कैसा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है बिल्कुल। ये देखो, आप ऊपर देखो, हमारे बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडा एकदम। और हवा भी ठंडी बहुत चल रही है। ये देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, कि देखो ये तक हिल रही हैं, आपको दिख रही होंगी हिलती हुई झालरें। तो बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, ये देखो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बाहर भी धूप नहीं निकल रही है। और अभी मेरे कपड़े देखो, अभी इतने कपड़े गीले पड़े हैं, 2 पैंट हैं, 2 बुशर्ट हैं, और ये हैं थोड़े बहुत कपड़े। तो अभी ये गीले हैं, और मौसम भी खुला नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा धीरे धीरे सूख जाएंगे, पड़े रहेंगे, क्योंकि आज तो पहनने नहीं है। और लाइट आ रही है, मैंने कहा थोड़े से सूख जाएंगे ये, तो इनमें प्रेस कर दूँगी। बाकी प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं मेरे बहुत सारे। तो भाई एकदम मेरे से तो इतनी जल्दी काम होता नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। इधर बेटा है मेरा, वो भी बीमार पड़ा है, उसको भी बहुत तेज़ खांसी जुकाम हो रही है। उससे तो बिल्कुल 1 गिलास पानी की भी उम्मीद मत समझना कि आपको 1 गिलास पानी भी पिला दे, वो तो इतनी हालत ख़राब हो रही है उसकी, बहुत तेज़ तो खांसी हो रही है। और खांसी के साथ साथ उसकी पसलियाँ दुख रही हैं, खांसते खांसते पूरी रात खांसता है, पूरा दिन खांसता है। बुखार अलग हो रहा है, जुकाम अलग है, तो उसकी हालत तो बहुत ख़राब है। वो तो बस उठा है, नहाया धोया, फ्रेश व्रेश हुआ है, और बस खाना खाया और सो गया। उसकी तो तबीयत ख़राब है। और मैं हूँ, जो मैं कर सारा काम कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है घर में, सब साफ़ सफाई कर दी है। हमारे हस्बैंड भी खाना वाना खा करके चले गए हैं ड्यूटी। अब मैं भी बस थोड़ी सी देर सोच रही हूँ, थोड़े से कपड़े और सूख जाएं। अभी बंदर आ गए थे बहुत सारे, तो हमारी तरफ इतने बंदर हो गए हैं कि आप एक कपड़ा बाहर नहीं सुखा सकते हो। अगर 1-2 कपड़े धोगे भी ना, तो उसको आपको निगरानी रखनी पड़ेगी जब तक कपड़े नहीं सूख जाएंगे आपके। क्योंकि यहाँ इतने सारे बंदर हैं, और बाहर के लोग भी कोई बंदर छोड़ गए हैं, लड़ते हैं बहुत, और लड़ते लड़ते अंदर घुस आते हैं। और फिर क्या है, जो भी कपड़े बाहर टंगे हुए देखते हैं तो खींच के ले जाते हैं और फाड़ देते हैं कपड़ों को। तो इस मारे मुझे बाहर बैठना पड़ता है थोड़ी सी देर, जब तक कपड़े नहीं सूख जाएं। अभी मेरे कपड़े सूख रहे थे, जब तक हमारा बेटा बैठा हुआ था यहाँ पर, तो वो देख रहा था। और अब वो लेट गया है, खाना वाना खा के लेट चुका है वो। तो अब मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मैंने कहा इतने कपड़े तो मैं उठा लाई हूँ, जो सूख गए थे उनको तो मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, बाकी जो अभी सूखे नहीं हैं वो सूख रहे हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ इधर ही, देखिए आप लोग,
बाहर ही बैठी हूँ। ये इधर कपड़े सूख रहे हैं मेरे बाहर की तरफ, और इधर ही मैं बैठी हुई सामने जो देख रही हूँ। और अभी हाल बंदर आ गए थे बहुत सारे लड़ते लड़ते, इस वजह से मैं जो सूखे थे वो तो मैं उठा लाई कपड़े। और मैंने कहा 2-4 अभी गीले हैं, थोड़ी सी हवा भी चल रही है, मैंने कहा थोड़ी हवा में सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में ड्राई कर ही चुकी हूँ मैं। तो ड्राई करने के बाद तो इनको थोड़ी सी धूप लगे चाहे हवा लगे तो ये सूख जाते हैं। तो आधे तो मेरे सूख गए हैं, और बस नीचे नीचे के भी सब सूख ही गए हैं। ऊपर ऊपर के कॉलर गीले हैं बुशर्ट के, और पैंटों के ऊपर का हिस्सा गीला है जरा जरा सा हल्का हल्का सा। तो मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो और सूख जाएंगे ये, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही है मुझे। तो मैंने कहा चलो सूख जाएंगे कपड़े। तो इस मारे मैं भी बाहर की तरफ ही बैठी हुई हूँ। अब बस अब मैं भी थोड़ी सी देर दवाई वाई लूँगी, कपड़े उठाऊँगी, अंदर डाल दूँगी। अब थोड़ी देर बाद अब अंदर सूखते रहेंगे, क्योंकि आज तो पहनने नहीं है इनको, अब ये पहनेंगे बाद में। तो फिर जब तक अंदर डाल दूँगी तो अंदर सूखते रहेंगे हवा में। अब मैं भी अब थोड़ी सी देर लेटूँगी, क्योंकि मैंने भी दवाई वाई लेनी है, बीपी की गोली वगैरह लूँगी, बुखार की दवाई लूँगी, क्योंकि मुझे भी फीवर आ रहा है और खांसी जुकाम हो रही है। वो तो कहते हैं ना, घर में एक जने के होए तो जो भी घर में वो बचते हैं ना वो भी पड़ जाते हैं बीमार। अब बेटे के हमारे शुरू से खांसी जुकाम हुई, इसके होते होते अब मुझे हो गई, क्योंकि मैं इनको दवाई वगैरह देती रहती हूँ, इनके पास बैठी रहूँ लेटी रहूँ, तो इनसे मुझे हो गई। अब इससे मुझे हो गई है, अब मुझसे हमारे हस्बैंड को हो गई है। अब उनको भी बेचारों को कल बहुत गला दुख रहा था और बहुत तेज़ खांसी हुई, तो वो बेचारे रात में ही डॉक्टर से दवाई वगैरह ले आए। जब शाम को ड्यूटी से आए थे तो दवाइयाँ वगैरह लेकर के आए थे, और उन्होंने रात को दवाइयाँ ली और बेटों को भी दवाई दी, तो उनको तो थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है। मुझसे भी कह गए कि तुम ये वाली दवाई लेना, तो मैं भी अब देखो वो वाली दवाई लूँगी। बाकी तो सिरप काढ़ा वगैरह बना के हम ले ही रहे हैं घर में, काफ़ी फ़ायदा हुआ था काढ़े से भी। और लड़के को मैं स्टीम भी करा देती हूँ पानी गर्म करके, और उसमें विक्स वगैरह डाल देती हूँ, तो उससे इसको भाप वगैरह दिला देती हूँ, तो उससे भी इसके बहुत फ़ायदा पड़ा है। नहीं तो बहुत ही छाती खड़ 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 बोलने लगी थी, इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा भी मैं ही आईसीयू में भर्ती होकर के आई हूँ, और मैंने कहा अब 2-4 हफ्ते हुए हैं मुझे, हफ्ते 2-4 ही हफ्ते क्या, मुझे 2-3 हफ्ते हुए हैं आए हुए। मैंने कहा फिर दोबारा से बीमारी हुई तो हमारे हस्बैंड घबरा जाते हैं, बोले तुम अभी से दवाई लेना शुरू कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाएगी तो फिर लेकर के भागना पड़ेगा। इसलिए दवाई वाई लेकर चलो, क्योंकि मुझे पहले भी क्या है, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मुझे पहले भी ऐसे ही खांसी जुकाम हुई थी। खांसी जुकाम होते होते बुखार हो गया, और बुखार होते होते अंदर ही अंदर दवाइयाँ लेती रही थी, फिर भी अंदर ही अंदर हड्डियों में बुखार हो गया। बुखार होते होते निमोनिया बन गया था। अब निमोनिया होते होते उन्होंने निमोनिया की मुझे दवाई दे दी और इंजेक्शन वगैरह दे दिए थे 10-12। तो मैंने निमोनिया के इंजेक्शन लगा लिए और दवाइयाँ भी ले ली। पर क्या है, डॉक्टर ने जो गैस की दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि सवेरे खाली पेट का कैप्सूल देते हैं ना गैस का, तो उसने मुझे वो कैप्सूल नहीं दिया था, जिसकी वजह से क्या है वो दवाइयाँ गर्मी कर गई एकदम। और गर्मी करते करते एकदम जी सा घबराने लगा मेरा, और बहुत सारी मुझे हो गई थी वॉमिट, और वॉमिट होते ही एकदम चक्कर आए, बेहोश हो गई थी मैं। तो मुझे तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करा, क्योंकि वो दवाइयाँ गर्मी कर गई थी अंदर। अभी गैस की दवाई देते हैं ना तो गैस पास होती रहती है, दिमाग हल्का रहता है, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है उससे। और उसने मुझे वो दवाई नहीं दी थी, खाली दवाइयाँ दे दी थी गरम गरम, और इंजेक्शन दे दिए थे। तो वो इंजेक्शन से, एक तो इंजेक्शन की गर्मी और ऊपर से दवाइयों की गर्मी, जिससे मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो अब वही कंडीशन मेरी अब हो गई है, वही जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, और वो बुखार हो गया है। तो हमारे हस्बैंड घबरा रहे हैं कि तुम पहले से दवाई वाई लेना शुरू कर दो, क्योंकि फिर पड़ जाओगी एंड की तरह से, तो फिर ले करके भागना पड़ेगा। पर दवाइयाँ भी मैं ले रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि दवाइयाँ नहीं लेती हूँ मैं, दवाइयाँ भी ले रही हूँ मैं। जुकाम खांसी का सिरप भी ले रही हूँ, जुकाम की भी गोली ले रही हूँ, बुखार की भी ले रही हूँ, बीपी की गोली भी लेती हूँ। ऐसा तो मैं सभी दवाइयाँ ले रही हूँ, फिर भी अब देखो जब ठीक होंगे वो तो जब ही ठीक होगा, अपने हाथ की बात तो है नहीं। अब दवाइयाँ भी ऐसी आ रही हैं, आप कितनी दवाइयाँ खा लो। पहले दवाइयाँ ऐसी आती थी, पहले जुकाम भी ऐसा होता था कि 2-3 दिन जुकाम होता था, और गरम गरम कड़ी बना लेते थे, कड़ी पी लेते थे, तो उससे ही जुकाम साफ़ हो जाता था। और अब जुकाम क्या है, एक बीमारी का रूप ले चुकी है। किसी से पूछो जुकाम हो गया तो ऐसे लटक जाता है कि भैया बहुत भारी बीमार है बेचारा। जुकाम ने एक बीमारी का मोड़ ले लिया है, जैसे कि कोई बीमारी हो गई है। तो इससे घबराने लगे हैं लोग। अब जुकाम हुई, जुकाम से खांसी हुई, खांसी से बुखार। तो आजकल का जुकाम ने बीमारी का बोल ले लिया है कि बस जुकाम होता है लोगों को तो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे जिन्हें कितने दिन के बीमार पड़े हुए हैं। और अब बीमारी हो भी ऐसी गई है, पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, 2-3 दिन अपने आप ही रहता था, और 2-3 दिन के बाद अपने आप ही जुकाम ख़त्म हो जाता था। पर अब लोग बागों ने ऐसा बना दिया है कि जुकाम हुआ, बड़ी भारी बीमारी हो गई, तो लोग बाग उनको देख देख करके अब वो भी ऐसे ही हो गए हैं। तो जुकाम भी एक बीमारी की मोड़ ले चुका है। और पर क्या है, मेरा तो यही कहना है सभी से, जुकाम हो चाहे खांसी हो चाहे कुछ भी बीमारी हो, शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट लेना चालू कर दो, ताकि आगे ना बढ़े वो।
और जब आगे बढ़ जाएगी तुम दवाई नहीं लोगे, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लोगे और फिर वो आगे बढ़ जाती है तो आगे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए शुरू से ही कंट्रोल कर लो उसको, चाहे जुकाम हो चाहे कुछ भी हो। अब देखो जो भी है जुकाम है वो भी बेकार है, क्योंकि आजकल का जुकाम ऐसा है कि महीने महीने भर ले जाता है और बिल्कुल ठीक नहीं होता है। और उससे क्या है, फिर दवाइयाँ लो तो वो जुकाम हो जाता है गाढ़ा, फिर उससे हो जाती है खांसी, और खांसी होते 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 फिर वो बुखार हो जाता है। और अब मौसम भी आप लोग देखिए ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंड सी आ गई है। और ठंड की वजह से क्या है, थोड़ा सा बहुत भी आप अगर ठंड ठंड में रहोगे ज़्यादा और ठंड ठंड में कपड़े वगैरह धो, पानी में ज़्यादा हाथ धो, तो उससे भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ठंड में थोड़ा बच के रहो और काम करो, मगर थोड़ा थोड़ा कर लो। ये नहीं है कि एकदम पूरे लेकर के बैठो, तो ऐसा मत करो, धीरे धीरे काम करते रहो और सही बने रहो। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करो, और कमेंट्स अच्छे करना, जो भी करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और शेयर करना मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो भी लोग देखें एक एक दो दो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। और सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।